नमस्कार, लंच ब्रेक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नेहा बात। हम राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश और प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही अब इस मामले पर सोमवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। स्पीकर की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। स्पीकर का पक्ष कपिल सिब्बल रख रहे हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आप सुबह से ही प्रोसीडिंग्स पर नजर बनाए हुए हैं। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या कुछ कहा है और उसकी जो पूरी डिटेल है वो प्रारूप कब तक आ जाएगा? कोर्ट ने जो अपने ऑब्जर्वेशन में जो बातें कही हैं उसमें 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो कोर्ट ने ये कहा है कि क्या किसी भी पार्टी में असहमति की आवाज को दबाना उचित है? अगर ऐसे किया जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहां जाएगा? दूसरा, कोर्ट ने यह कहा है कि अध्यक्ष के जो अधिकार हैं, स्पीकर के अधिकार हैं विधानसभा में, उसको लेकर कोर्ट के पास एक बहुत छोटी सी विंडो है जिससे उसे देखना है। लोकतंत्र और इस विंडो की बात कह के कोर्ट ने अपने लिए एक और विंडो भी खोल ली है और साथ ही इस मामले को एक दूसरा मोड़ भी दे दिया है। एक तीसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि जब शुक्रवार को इस मामले में हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, सोमवार को अगली सुनवाई होगी, सोमवार को राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में राजनीति और कानून के पंडित ये कहते हैं कि क्या सरकार इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार होगी? अगर ये बागी विधायक व्हिप जारी होने के बाद सदन में आते हैं और सरकार के विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करते हैं, सरकार गिर जाए, तो ऐसे में उसके बाद फिर आप इनकी अयोग्यता की कार्रवाई करते रहिए, फिर क्या फर्क पड़ता है? ये तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो स्पीकर सुप्रीम कोर्ट तक आए थे इस उम्मीद में कि जयपुर हाईकोर्ट यानी राजस्थान हाईकोर्ट की कार्रवाई पर स्टे लग जाएगा और इन्हें राहत मिलेगी, वो तो फिलहाल होता नहीं दिख रहा। लेकिन कोर्ट ने यह जरूर कह दिया है कि इस मामले को विस्तार से सुनना पड़ेगा और साथ ही इसमें गहराई से सुनना पड़ेगा और इसमें कोई ताज्जुब नहीं हो सकता है कि यह मामला सुनने के बाद फैसले में यह कह दिया जाए कि यह संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मामला, अधिकार क्षेत्रों से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा संविधान पीठ इस मामले का फैसला करे और उसको अगर रेफर कर दिया जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। यानी कि हम कुल मिलाकर ये माने कि मामला लंबा चल सकता है। सिर्फ सोमवार को जब सुनवाई होगी उसके बाद कोई फैसला, कोई नतीजा आ जाए इस मामले में, इसकी उम्मीद कम लगती है संजय, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट यही दलील दे रहा है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है वही मान्य है। आज भी यही कहा गया और साथ ही जो विधायकों की पावर्स हैं और उसके साथ साथ स्पीकर की जो पावर्स हैं उन पर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण की जरूरत है और वो संविधान में इस वक्त मौजूद नहीं, क्योंकि अपने आप में हो सकता है ये पहला मामला हो, कोई नजीर नहीं है इसकी मामले की। जी हां, यही बात है कि विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसके लिए सर्वे सर्वा स्पीकर होता है, यह उसका अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टी की सीएलपी में कोई आया नहीं आया, इस पर स्पीकर का नोटिस देना यह कहां तक जायज है? बात इस पर हो रही है क्योंकि संविधान में यह कहा गया कि दल बदल कानून कैसे लागू हो, क्या हो, इसको लेकर स्पीकर के पास अधिकार हैं। लेकिन ये डिफाइन नहीं है कि विधानसभा के सदन के अंदर और सदन के बाहर। ये डिसाइड होगा सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा तो फिर ये फैसला बहुत दूर तक जाएगा। लौटेंगे आपके पास संजय। शरद हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे जयपुर से जुड़ गए हैं। संजय, अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, वहां पर किस तरह की हलचल है? क्योंकि सुबह आपने दिखाया था कि जो कांग्रेस खेमा है कहीं ना कहीं ये चाहता है कि मामला जो है वो लंबित ना हो, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कई सारे विधायक जो उनके खेमे में हो वो मन बदल दें और नंबर्स और कम होते जाएं। देखिए, यही चाह रहा है। अभी अशोक गहलोत होटल में मौजूद हैं और विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे विधायक उनसे एक एक करके मिल रहे हैं और जो बातें वो कहना चाहते हैं जिन विधायकों से वो कह रहे हैं, जिनके उन पर थोड़ी निष्ठा पर संदिग्ध हैं दिख रही है, उनसे व्यक्तिगत रूप से अभी मिल रहे हैं। क्योंकि अब उनको अशोक गहलोत को लग गया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फैसला विधानसभा में होना है। अगर विधानसभा में होना है तो विधानसभा के अंदर स्पीकर को कैसे पावर दिया जाए। तो हो सकता है कि सोमवार को जो बैठक बुलाई जाए उस पर फाइनेंस बिल ना आए, वो विश्वास मत ना आए, कोई ऐसा बिल आए जिसे लेकर विधानसभा के अंदर स्पीकर को पावर हो कि अगर वो सरकार के साथ नहीं आते तो अयोग्य ठहरा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आपका वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।